संघर्ष है और उस संघर्ष को जिसने अपना दोस्त बनाया उसे ही जीवन का असली मायने समझ में आया। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलेगी उसे आप जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वो हकीकत जिसके साए में छिपा है ऐसा बीज जिसने हवाओं की थपेड़ों को सहते हुए अंकुरण के लिए उचित स्थान को आखिरकार तलाश ही लिया। जी हाँ, 12 साल की भार्गवी संखे जिसने मार्शल आर्ट की दुनिया में अब तक 170 मेडल अपने नाम किए हैं। भार्गवी के पिता प्रशांत संखे भी किक बॉक्सिंग में अव्वल है और आज उन्होंने साये की तरह भार्गवी का न सिर्फ साथ दिया बल्कि आज उन्होंने भार्गवी को ऐसा बना दिया है जैसे पत्थर को तराश कर जौहरी उसे हीरा बनाता है। प्रशांत संखे की यदि माने तो कोई भी उपलब्धि सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपनी बेटी के बारे में प्रशांत संखे कहते हैं कि भार्गवी अब उनकी बेटी नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी है। प्रशांत का कहना है कि भार्गवी प्रतिदिन 3 से 4 घंटे कराटे की प्रैक्टिस करती है। उसमें वे भार्गवी का पिता बनकर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बनकर उसका साथ देते हैं। जब प्रैक्टिस करते उस टाइम पे मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ ये मेरी लड़की है। ये देखिए, अब ये आपकी बेटी नहीं है, अब ये देश की बेटी है। हाँ, बिल्कुल। और मैं इसी हिसाब से चलता हूँ कि मेरा तो चलो मेरी बेटी है, बहुत खुशी की बात है कि शुरुआत अपने से होती है, लेकिन ये जैसे कि आपने बोला कि मैं यही देखता हूँ कि आप देश की बेटी है और देश की बेटी है तो हम उसी हिसाब से उससे चलते हैं। मैं एज अ पिता भी हूँ और कोच के साथ में उनका कोच भी सेकंड कोच बोले तो भी चलेगा, क्योंकि मार्गदर्शन कोच तो करते हैं लेकिन उनको आगे खींच के लाना थोड़ा बहुत, जैसे कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, पेरेंट्स उनसे करवा के ना ले और बच्चे का उतनी मेहनत करने की तैयारी ना हो तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तब मैं देखता नहीं कि मेरे सामने मेरी बेटी है, हम लोग कभी किकिंग्स वगैरह करते हैं तो हम फ्रीली किकिंग्स करते हैं। आप खुद मार्शल आर्टिस्ट हैं? सर मैं किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट हूँ। क्या बात है, अभी तक तो बताया ही नहीं आपने। और मैं महाराष्ट्र स्टेट रेफरी भी हूँ और इसमें हम लोग जब करते हैं, हम किकिंग करते हैं तभी मैं इसे बोलता हूँ कि मैं मारूंगा और मैं एकदम बिंदास मारता हूँ। ब्लॉक करना तेरा काम है, नहीं किया तो लगेगा तुझे, उसको सीखना तेरा काम है और वो बहुत अच्छे से करती है। भगवान करे कि वैसे ही चले। महज 4 साल की उम्र से ही प्रशांत संखे ने अपनी बेटी को अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए उसे क्लासेस भेजा और जब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बेटी को फाइट में ज्यादा दिलचस्पी है तो उन्होंने उसके बाकी के क्लासेस बंद करवाकर कराटे का प्रशिक्षण देना शुरू करवाया और देखते ही देखते भार्गवी कराटे में निपुण होती चली गई, जिसके बाद भार्गवी ने कराटे प्रतियोगिता में एक के बाद एक कई मेडल अपने नाम किए। आपके मन में ये ख्यालात कैसे आए कि भार्गवी को इस क्षेत्र में भेजना चाहिए जूडो कराटे में? सर एक्चुअली जैसे कि भार्गवी 4 साल की थी तभी हमने उसे कोशिश की कि हम 4-5 फील्ड में इसको छोड़ देते हैं पहले। जैसे कि उसने उसी टाइम पे स्केटिंग चालू किए, कराटे तो था, कराटे, स्केटिंग, स्विमिंग, ड्राइंग का क्लासेस, डांस क्लासेस, इससे हमने ज्वाइन करवाए। फिर उसका इंटरेस्ट देखते हम लोग चले गए। इंटरेस्ट देखने के बाद में जैसे भी पता चले थोड़ा सा फाइट में थोड़ा इंटरेस्ट रख रही है, वैसे हमने 2 गेम्स कम कर दिए, ऐसा जितना सीख लिए। म्यूजिक थोड़ा सा चाहिए करके म्यूजिक रखे और कराटे रखे, साथ में स्केटिंग है। तो ये करते करते थोड़ा आगे चले तो उसका कराटे का जो आगे परफॉर्मेंस मिलते गया, जो हमें मेहनत उसकी मिलती गई, उससे हम लोगों ने सोचा फिर इसको कराटे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर कराटे पे जब कॉन्सेंट्रेट किया और उसने लगातार उसमें जो रिजल्ट देना चाहिए वो देते गए और उसे हमने आगे खींचे। वैसे तो प्रशांत संखे की 2 बेटियां हैं, लेकिन प्रशांत का मानना है कि यदि ऊपर वाला उन्हें कोई औलाद देता है तो वो यही चाहेंगे कि तीसरी औलाद भी उन्हें बेटी ही पैदा हो। आप मुझे एक बात और बताइए संखे साहब, आपके परिवार में आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 है और एक बेटी है और एक भार्गवी, ये 2 बच्चे मेरे। 2 बेटी है? यस सर। जब बेटा पैदा होता है तो लोगों के घर में ढोल ताशे बजने लगते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बेटी होती है तो उतनी खुशी लोगों को नहीं होती है, लेकिन आज एक बेटी के पिता के चेहरे पे हंसी का भाव देखने को मिल रहा है। आप उन अभिभावकों को क्या कहेंगे जिनके पास बेटे नहीं बेटियां हैं? सर मैं तो बोलता हूँ कि आप बिल्कुल बोले वो सही बात है, लेकिन सच बात बोले तो जिनके पास बेटियां है ना, किसी से भी पूछ लेना, उनके साथ लकी आदमी कोई नहीं है।
मैं तो बोलता है 2 के बाद अगर तीसरा भी मुझे कोई होता ना तो मुझे बच्ची ही चाहिए थी। भार्गवी ने मुंबई के गोरेगांव स्थित प्रबोधनकार ठाकरे मैदान में अपने गुरु सीताराम चौहान के सानिध्य में कराटे का प्रशिक्षण लिया और आज भार्गवी शोतोकान कराटे स्टाइल में प्रशिक्षित होकर बतौर ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन हो चुकी है। इसके साथ ही भार्गवी ने तालुका, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 170 मेडल हासिल किया है। भार्गवी के क्लासेस सर एक्चुअली उनके जो मेन कोच है गोरेगांव से बिलोंग करते हैं, मिस्टर सेंसेई सीताराम चौहान। वो गोरेगांव में प्रबोधन जी आती है। आप भार्गवी ने कराटे प्रतियोगिता जितनी भी स्पर्धाएं अभी तक उसने अटेंड किया है, कुल कितनी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है भार्गवी? सर भार्गवी के पास अभी हिस्सा तो उसने काफी लिए हैं और उसे आज तक का उसका रिकॉर्ड गिने तो जाएगा तो नियरली उसने तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे नियरली 170 मेडल्स उसने लिए हुए हैं। और सेकेंडली बोलना चाहिए तो लास्ट ईयर को उसका इतिहास में बता दूंगा। लास्ट ईयर में उसने नियरली 29 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये उसका मेडल का ये है। ये साल का अभी तक का हमने 2016 का निकाले, उसमें टोटल उसका 33 मेडल्स उसको है। उसमें 30 गोल्ड मेडल्स है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल। नाला सोपारा के राहुल इंटरनेशनल स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा है भार्गवी संखे और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इतनी कम उम्र में अंडर 17 कराटे टूर्नामेंट में महाराष्ट्र राज्य के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ओपन कैटेगरी में भी भार्गवी ने कराटे की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। भार्गवी के माता पिता को अपने इस बेटी पर अभिमान है और वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भार्गवी भारत का नाम रोशन करे। भार्गवी के बारे में बताते हुए उनके पिता की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब उनसे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा गया। हमारी पोजीशन बहुत खराब थी, मीन्स काफ़ी बुरे दिन में हमने देखे हुए, जैसे कि 10 रुपये भी इकट्ठा करना हो तो वो भी भारी गिरता था। और उस टाइम पे कभी हम लोग जाते थे प्रैक्टिस के लिए, और भार्गवी बोलती थी पापा ये थोड़ा सा आइसक्रीम खाना है, ये किसी में पैसे नहीं है, क्या रिप्लाई करें हम? तो उसको हंसने के दे देते, बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं खानी चाहिए अपने को, अपना गेम से है वो उसको डाइवर्ट करना। तभी फील होता था कि शायद हम किधर कम गिर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, उसे हमारी बेटी ने कहा भी लिया नहीं और आगे चली। आज कुछ भी हो, जो आदमी 10 रुपये कमाने की पोजीशन नहीं था उसको क्या रिस्पेक्ट उस टाइम में रहेगा वो आप भी जानते हो। और वो रिस्पेक्ट आज इसकी वजह से मुझे मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, वही काफ़ी बड़ी चीज़ है। और खुशी होती है कि ऐसी बेटी है जो आज देश बोलता है कि हमारी बेटी है। खुशी होती है कि अपनी बच्ची ने इतना नाम कमा कि उसे देश कहता है कि ये हमारी बेटी है। तो ये चीज़ें होती है सर। लेकिन एक चीज़ है सर, उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना कि कुछ बनना है तो कुछ तो तुमको खोना तो पड़ेगा। तुम अपने बाकी के हैबिट छोड़ दो, अपना टारगेट्स जो है वही टारगेट पे एम करो, वही चलो। वो अच्छी है स्टडी में भी, स्टडी कराटे बस, दैट्स ऑल। एम रखो इतना दूर का कि जहाँ पे पहुँचने में तुमको पहले से तुम्हारा एम अच्छा हो तो तुमको बहुत आसानी होगी आगे चलने में। मेहनत तो करनी चाहिए। अपने पिता की आंखों में आंसू देख भार्गवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। भार्गवी कहती है कि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वो जब भी कराटे प्रतियोगिता के रिंग में उतरती हैं तो सबसे पहले वो यही सोचती हैं कि सामने वाले प्रतिस्पर्धी को बिना आहत किए पॉइंट अर्जित करे और अपनी जीत सुनिश्चित करे। भार्गवी अपने पिता को अपना आइडल मानती है। मैं मेरे डैड से बहुत प्यार करती हूँ। जब भी कराटे में अगर उनको लग जाते तो मुझसे नहीं सहन होता, पर पापा बोलते हैं नहीं चलेगा, लगता है, पर मुझसे नहीं देखा जाता कि पापा को लगे तो, इसलिए। अपने गुरु के बारे में बताते हुए भार्गवी कहती है कि उनके गुरु ने हमेशा उसे यही सिखाया है कि माहौल कितना ही विपरीत हो, स्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, खिलाड़ी को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे। मेरे गुरु ने मुझे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट मुझे मेरे माइंड पे रखने सिखाया है कि फील्ड पे उतरने के बाद
चाहे कुछ भी, चाहे जितनी भी चीटिंग हो जाए, हमें नेगेटिव के पास ध्यान देना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव के पास ध्यान देना है एंड वी हैव टू जस्ट गो अहेड। टूर्नामेंट कोई भी हो कराटे का, जब रिंग में एक मार्शल आर्टिस्ट उतरता है जैसे कि आप, तो क्या आपके पैर कांपते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मुझे मालूम है मुझे डरना नहीं है। अगर मैं डरूंगी तो मैं मेरे अंदर से जो फिजिकल एंड मेंटल पोजीशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरी तरह से कि मैं बहुत डर रही हूँ, नहीं मुझे नहीं होगा मुझसे खेलने को, और फिर मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, उसमें से सिर्फ 5% ही दे पाऊंगी। 12 साल की मार्शल आर्टिस्ट भार्गवी संखे कहती हैं कि उनकी कराटे की दुनिया को वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना चाहती, वो इसे बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनना चाहती हैं और भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। आपका सपना क्या है? सपना क्या सोचती हो आप भविष्य में कराटे को लेकर? आप कितने आगे निकलना चाहती हो? अभी मेरा जो रेपुटेशन है वो फिलहाल अभी महाराष्ट्र तक ही है। आई डोंट वांट माई रेपुटेशन टू बी लिमिटेड। मुझे मेरा जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। मीन्स मुझे मेरी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में फैलानी है एंड आई वांट टू बी मोर पॉपुलर। अपने स्कूल के सहपाठियों के बारे में भार्गवी संखे कहती हैं कि वो भले ही कराटे में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन स्कूल में जब भी कहीं झगड़ा फसाद होता है तो भार्गवी कभी भी अपने कराटे की कला का वहां इस्तेमाल नहीं करती। वहीं घर और स्कूल सभी जगहों पर भार्गवी को लोगों का पूरा समर्थन मिलता है। अगर सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, वो आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, वो नहीं समझता है, वो परेशान किए जा रहा है, तो आपकी जो धैर्य की सीमा है वो कहाँ तक रहेगी? आपका पेशेंस कहाँ तक काम करेगा? मीन्स जब तक मैं उसे समझा पाती हूँ तब तक। अगर वो नहीं समझा तब भी मैं 1-2 बार उसे कोशिश करूँगी कि समझ जाओ। नहीं समझा तो फिर मुझे एक बार जोर से चिल्ला के बोलना पड़ेगा। नहीं। अंत में भार्गवी से उनके पिता प्रशांत संखे के बारे में पूछा गया कि अपने पिता से उन्हें किस तरह की प्रेरणा मिली, तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए, जिसे छिपाने के लिए उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। मुझे जैसे आपने बोला मेरे डैड और मम्मी के बारे में, तो वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मीन्स अगर मुझे क्लास जाना हो, पापा बीमार हो तो मम्मी मुझे लेके जाती है, नहीं तो अगर मम्मी थोड़ी हाउसवाइफ है तो फिर उन काम हो तो मेरे डैड मुझे एक्चुअल मेरे डैडी मुझे हर जगह लेके जाते हैं और वो मेरे पीछे ही रहते हैं हर टाइम। आखिर में भार्गवी ने सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये इच्छा जताई है कि सभी महिलाओं और देश की बेटियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि सभी अटैक और डिफेंस में माहिर होकर अपनी रक्षा खुद कर सकें। मैं चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सर से ये गुजारिश करूंगी कि आप सब बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाना चालू कर दीजिए, और अगर आपको किसी की हेल्प हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आऊँगी। संखे परिवार का ऐसा बीज जो अब देखते ही देखते विशालकाय वृक्ष बनता जा रहा है। बीज का पौधे में बदलना और फिर वृक्ष रूप धारण करना शायद सुनने में आम बात लगे, लेकिन यह वृक्ष आम वृक्षों में शामिल नहीं किया जा सकता। इसकी जड़ों की गहराई से इसके पत्तों की चमक का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह भार्गवी नाम के इस बीज का विकसित होकर वृक्ष बनने की कहानी के पीछे छिपी है उसके पिता के दिन रात की कड़ी मेहनत, सत्य, निष्ठा और परिवार का पूरा सहयोग। देश की ऐसी कामयाब बेटी को इन24 न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और कोटि कोटि सलाम। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन24 न्यूज, मुंबई।